तो मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो के भीतर बिहार से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है नीतीश कुमार को लेकर के और एक मुस्लिम संगठन को लेकर के, क्योंकि मुसलमानों ने सीएम नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी को लेकर के अपनी तरफ से एक बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया दिया है। और सीएम नीतीश कुमार के हाउस पर जो इफ्तार पार्टी हर साल होता है उसको लेकर के मुस्लिम संगठन की तरफ से बहिष्कार करने का काम किया गया है, जिसको लेकर के एक तरीके से भूचाल आ गया पूरे देश के भीतर। दूसरी तरफ अरशद मदनी ने कुछ दिन पहले इस चीज को लेकर के जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखा था और उन्होंने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और सेकुलर का जो चोला पहनकर घूमते रहते हैं, जो मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की हक हुकूक की जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो अपने आप को वो साइड कर लेते हैं, चुप रह जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। और अभी वक्फ संशोधन को लेकर के उन्होंने अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में जिक्र किया और उन्होंने खुलेआम कहा कि चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और सीएम नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी का या ईद मिलाद अभी आएगा, जो भी कार्यक्रम इनके द्वारा किए जाएंगे, चाहे ईद के मौके पर, चाहे रमजान में इफ्तार को लेकर के, इसका बहिष्कार पूरे तरीके से किया जाएगा, चाहे आंध्र प्रदेश के भीतर हो या फिर चिराग पासवान को लेकर के, चाहे दिल्ली में हो या बिहार में हो या नीतीश कुमार को लेकर को। इसी को अमल में लाते हुए बिहार से ये खबर निकल कर आ रही है, सीएम नीतीश कुमार के आवास पर, सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी हर साल की तरह इस साल भी रखा गया 2025 के भीतर। और इस इफ्तार पार्टी से मुस्लिम संगठन ने अपने आप को अलग कर लिया। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रतिक्रिया आया, उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है और न्यूज चैनलों पर, जो नेशनल मीडिया है, उन पर यह बात चलने लगी है और ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो गया है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा काम नीतीश कुमार कर दिए कि मुस्लिम संगठन अपने आप को नीतीश कुमार से साइड करते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना बड़ा नाराजगी आज तक नीतीश कुमार से कोई मुस्लिम या मुस्लिम संगठन ने नहीं दिखाया था, लेकिन इतना बड़ा जो रुख जो इख्तियार कर रहा है मुस्लिम संगठन, ऐसा क्या वजह है? वजह यही है कि वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है, इसमें अभी तक अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चुप्पी और चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी, चिराग पासवान की चुप्पी, ये दिखाता है कि ये इनके समर्थन में है और ये बिल को पास कराने में समर्थन अपना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम संगठन ने पूरा अपने तरफ से जोर लगाया है कि इसका कहीं ना कहीं बहिष्कार किया जाए और हम हमारे लिए जो लड़ाई ना लड़ सके, हम उनके लिए क्या काम कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि उनका हम विरोध करें और उनसे हम उनके पार्टी की तरफ से जो भी इफ्तार पार्टी किया जाए उनका हम पूरी तरीके से बहिष्कार करें। तो बिहार की अगर बात करते हैं, पटना से ये बहिष्कार का खबर निकल कर आ रही है। इसमें सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो बहिष्कार किया गया और कई संगठन, मुस्लिम संगठन है, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसके बाद से बिहार जो इमारत शरिया उनकी तरफ से बहिष्कार किया गया, उसके बाद से जमात इस्लामी की तरफ से, उसके बाद से जमात अहले हदीस की तरफ से किया गया है, उसके बाद से खानकाह जो है, कई ऐसे खानकाह है जिनकी तरफ से जो मुस्लिम संगठन है, खानकाह उनकी तरफ से भी इस इफ्तार पार्टी को लेकर के उनकी तरफ से बयान जारी किया गया। तो इस तरीके से बिहार के भीतर जो है कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिनके तरफ से नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया जा रहा है और सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक यही चर्चा चल रही है कि ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार से लोग किनारा करते हुए, खासतौर से मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं, 2025 के भीतर विधानसभा का चुनाव भी है, जिसको लेकर के इफ्तार पार्टी जोरों शोर से किया जा रहा है। अलग अलग पार्टी के भीतर तवज्जो के साथ इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन इफ्तार पार्टी से बहिष्कार करने का जो ऐलान किया गया मुस्लिम संगठन के द्वारा, मौलाना अरशद मदनी साहब के द्वारा जो ऐलान किया गया, उसके बाद से लोग इसको अमल में ला रहे हैं। मुस्लिम जितने भी संगठन है वो अमल में ला रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये सोचना पड़ेगा कि जो नीतीश कुमार आजकल काम कर रहे हैं, जिसको लेकर मुसलमान उससे नाराज चल रहे हैं, मुसलमानों ने खासतौर से अगर बात करते थे मौलाना अरशद मदनी के अगर ट्वीट को पढ़ते हैं, पोस्ट को पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, तो इसमें उन्होंने पूरी बात को लेकर के अपना जिक्र किया इस ट्वीट के भीतर कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या चिराग
जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये राजनीति सेकुलरिज्म के ऊपर करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये इनकी राजनीति उस हिसाब से नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से मुसलमानों पर प्रहार किया जाता है, फिर भी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान चुप रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं। तो जिसको लेकर के मुसलमानों को सबसे बड़ी बात करते हैं तो वक्फ कानून जो लाया गया, इससे मुसलमान बड़ी परेशान है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आंदोलन हुआ, उसके बाद से फिर पटना में इसका आयोजन करने का ऐलान किया गया धरना आंदोलन का। तो जिसको लेकर के मुस्लिम संगठन हर मुमकिन कोशिश कर रही है संगठन के किसी न किसी तरीके से दबाव डाला जाए। और ये लोग यानी कि ये जो पार्टी के नेता है, यह पार्टी है जनता दल यूनाइटेड हो गया, चिराग पासवान की पार्टी हो गया, या टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो गई, तो ये जो तीन पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही एनडीए सरकार में, तो ये तीनों पार्टी ऐसी पार्टी है जिनको कहीं ना कहीं मुसलमान अपना समर्थन वोट के समय देता है। और मुसलमान का वोट जो है इनको चाहिए हर हाल में, चाहे वो आंध्र की बात कर ले टीडीपी को मुसलमानों का वोट चाहिए, बिहार की बात कर ले तो नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट चाहिए, और मिलता भी रहा है। इसलिए इस बार मुसलमानों ने पूरा नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे और नीतीश कुमार से बहिष्कार करते हुए, नीतीश कुमार से बाइकाट करते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे संगठन जिन्होंने बहिष्कार किया और ये चर्चा का केंद्र बन चुका है, नीतीश कुमार से क्यों बहिष्कार मुसलमानों ने किया है। खुला ये संदेश है कि अगर आप हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वक्फ की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अगर वक्फ का कानून बन जाता है, बिल पास हो जाता है संसद के भीतर, दोनों सदन के भीतर, तो इसका पूरा जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान होंगे। अरशद मदनी साहब भी कह रहे हैं, मुस्लिम संगठन भी कह रही है, जितनी भी संगठन है, और हर वो लोग कह रहे हैं जो समझदार है, जो पॉलिटिक्स को नजदीकी से बारीकी से जानते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों लोग जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए सरकार के भीतर। और ये तीनों ऐसे दल है जिनको मुसलमानों का वोट हर हाल में चाहिए, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ना नहीं है। तो आज की ये बड़ी खबर निकलकर बिहार के भीतर से आ रही है, खासतौर से नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को लेकर के कि मुस्लिम संगठन ने इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया है। और आगे कुछ दिनों के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार को अभी भी कुछ समझ में आ रही है, नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग रही है कि नहीं, कि हमारा जो वोट बैंक है मुसलमान वो हमसे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो क्या वो आगे स्टैंड लेते हैं, क्या वो आगे कुछ बयान देते हैं इस चीज को लेकर के। आज शाम को इफ्तार पार्टी है, तो इफ्तार पार्टी का तो बहिष्कार किया है, आगे क्या उनकी पार्टी की तरफ से, हालांकि उनकी पार्टी के जो नेता वो बचाव कर रहे हैं नीतीश कुमार के, कि नीतीश कुमार ने बहुत सारा काम किया, मुसलमानों के लिए काम किया, हर समाज के लिए, हर समुदाय के लिए काम किया, लेकिन फिर क्यों बहिष्कार किया जा रहा है। तो बहिष्कार इसलिए किया रहा कि अभी वक्त है नीतीश कुमार को मुसलमानों का साथ देना, एनडीए से अपने आप को अलग रखना। इस मुद्दे में वक्फ कानून को लेकर के, वक्फ कानून का जो मुद्दा है, इस मुद्दे में आपको अलग रखना है, किसी भी हर हाल में इस कानून को संसद के भीतर पास होने नहीं देना। ये नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है, चंद्रबाबू नायडू की जिम्मेदारी है, और ये अलग अलग संगठन की जिम्मेदारी है। तो आगे जो भी खबर निकल कर आएगी इस चीज को लेकर के, वो फिर समय आप तक रखने का जरूर कोशिश करूंगा।